नमस्कार, एमपी क्लासेज कारिंगा में आपका स्वागत है। आज हमें त्रिभुज और त्रिभुज में समरूपता और सर्वागसमता से संबंधित प्रश्न देख रहे हैं। आकृति में यदि ए बी सर्वागसम, ए बी ई सर्वागसम है, ए सी डी ये दो त्रिभुज सर्वागसम है, तो दर्शाइए कि एडीई समरूप एबीसी। ये त्रिभुज है एडीई, ये हमें समरूप करना है किसके? एबीसी के। और सर्वागसम हमें दे रखा है एबीई सर्वागसम एसीडी। हमें पता है कि सर्वागसम त्रिभुजों के अगर दो त्रिभुज सर्वागसम है तो उनकी संगत भुजाएं बराबर और संगत कोण भी बराबर होते हैं कर्मानुसार। जैसे इसमें ए के बराबर कौन है? ए, और बी के बराबर सी, और ई के बराबर है डी। ये कोण बराबर है इसमें। तो लिख लेंगे हम कि हमें दिया है त्रिभुज, दिया है क्या दिया है? त्रिभुज एबीई सर्वागसम दे रखा है, त्रिभुज एसीडी सिद्ध करना है, त्रिभुज एबीई सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? त्रिभुज एडीई समरूप सिद्ध करना है हमें एबीसी। ये समरूप सिद्ध करना है, एडीई समरूप करना है एबीसी। नंबर 3 है इसमें उपपत्ति। जिनमें शुरू में दे रखा वहां से लेंगे हम। क्या दिया गया है वो? त्रिभुज एबी सर्वागसम दे रखा है हमें ए से डी, और हमें पता है सर्वागसम त्रिभुजों के संगत कोण और संगत भुजाएं बराबर होती है। तो कोण पहले तो भुजा लिख देंगे, एबी के बराबर कौन सी भुजा होगी? अतः एबी बराबर AB बराबर AC, या यहां से हम लिख सकते हैं AB के बट्टा में कौन है? AC। AC। यहां क्या रह जाएगा? इस साइड में एक रह जाएगा। फिर दूसरी कौन सी लिखेंगे? B बराबर है CD, B बराबर है CD, और B बट्टा CD B बट्टा CD है। बट्टा में क्यों ला रहे हैं हमें? समरूपता में ये नियम है, भुजाओं का अनुपात बराबर, संगत कोण बराबर, तो अनुपात में लाना है। भुजाओं को अनुपात में लाना, तभी समरूप होंगे त्रिभुज, या कोण बराबर लेंगे। ठीक है ना? तो B बट्टा CD, B बट्टा CD समीकरण नंबर 2 ले ली यहां पर। फिर नंबर 3 A बराबर AD, नंबर 3 है AE बराबर AD, या इनको हम लिख सकते हैं AE बट्टा AD समीकरण नंबर 3। अब हमें इनको कहां पर ले जाना है? त्रिभुज एडीई और त्रिभुज एबीसी में देखना है हमें। तो इनको तो हम छोड़ देंगे, किसको? बी बट्टा सीडी को। क्यों? ये काम की नहीं है हमारे काम में ये है। तो एबी और बट्टा में कौन है? एसी। एसी भुजा इनकी है पूरे की, और एबी इनकी है ये। फिर दूसरी है एई किन की है? छोटे त्रिभुज की है ना, एडीई की, बट्टा
एडी, ये भी छोटे त्रिभुज की एडी की, मतलब हमें इनमें हमें सिद्ध करना है, बराबर लाना है, ऐसे ऐसे या ट्रिपल ए या ट्रिपल एस, जो भी नियम लग रहा है वो इनमें लगाएंगे दो त्रिभुज, तो इनको छोड़ देंगे। कौन सी से लगाएंगे? समीकरण एक और है 3 से। समीकरण 1 व 3 से, 1 व 3 से बोलो। ए बी बट्टा ए सी के बराबर क्या है? 1 है, और इनके बराबर क्या है? 1। तो दोनों बराबर हो जाएंगे। बराबर क्या होगा? एडी। करना क्या है हमें? पहले त्रिभुज की भुजा बट्टा दूसरे त्रिभुज की भुजा। तो ये तो बड़े त्रिभुज की भुजा है, तो यहाँ कौन से त्रिभुज की भुजा लाएंगे हम? छोटे की। तो छोटे की ये एडी इधर आ सकता है, यहाँ पर अंश में आ सकता है ना, यहाँ हर में यहाँ आएगी तो ऊपर चली जाएगी। अब ये ए बी नीचे, इसको क्या कहते हैं? पक्षांतर करने पर इनको इधर ले जाओ और इनको इधर ले जाओ, तो एडी बट्टा ए सी बराबर क्या लिखेंगे? ए बट्टा ए बी। ये नंबर 4 प्रूव हो गया। इतना हो गया। एडी छोटे त्रिभुज की भुजा है कौन से की? एडी की। बट्टा बड़े त्रिभुज की भुजा कौन से की? एबीसी की। तो एडी बट्टा एबीसी की, ये एसी आ जाएगा। एडी बट्टा एसी। फिर एई ये बट्टा एबी ये रही। अब देखो इसमें एडी ये रही और इनके नीचे कौन है? एसी। एई ये रही, इनके नीचे कौन है? एबी। फिर एक कोण ये देखो, दोनों में काम आ रहा है। त्रिभुज एडीई में भी आ रहा है, एबीसी में। तो लिख दो कोण डीएई बराबर कोण बीएसी। ये क्यों भाई? उभयनिष्ठ है, दोनों में उभयनिष्ठ कोण है, ये बराबर यूज हो रहा है। तो गुणधर्म कौन सा लग गया? हाँ, दो तो भुजाओं का अनुपात है बराबर, एक कोण बराबर। तो लिखेंगे अतः समरूपता कसौटी से त्रिभुज, जो देख उन्हीं को लिख लेंगे। त्रिभुज एडी समरूप त्रिभुज एबीसी, और ये हमें सिद्ध करना है। एते सिद्धम। हाँ, दिया है त्रिभुज एबी सर्वागसम त्रिभुज एसीडी एबीई। हमें पता है सर्वागसम त्रिभुजों के संगत कोण और संगत भुजा बराबर है। तो संगत कोण है यहां लिखेंगे, ये कोण बराबर है। आप बोलोगे बी बराबर तो सी ने लिखा है, कोई जरूरत नहीं लिखने की इनको। फिर यहां पर हम ई बराबर है डी भी लिखेंगे, इनको लिखने की आवश्यकता है ही नहीं है। उन पॉइंट्स को लिखेंगे जो हमें जरूरी है, चाहिए वो लिखेंगे। ये भी लिखना जरूरी नहीं था, लेकिन लिख दिया। तीनों भुजा बराबर लिखे तो लिख दिया, कोई बात नहीं। तो ए बी बराबर ए सी, क्योंकि ये दोनों सर्वागसम है, तो ए बी बराबर है ए सी। फिर इनके ए सी बट्टा मिलाएंगे तो ए बी बट्टा ए सी बराबर 1। फिर बी बराबर सी डी, तो बी बट्टा सी डी बराबर है 1। फिर ए ई बराबर है ए डी, तो ए ई बट्टा ए डी बराबर है 1। सबके बराबर 1 1 हो गया। तो समीकरण 1 और 3 से ए बी बट्टा ए सी बराबर आएगा ए ई बट्टा ए डी। अब ये पहले त्रिभुज की भुजा बट्टा उसी त्रिभुज की भुजा है, तो इनको अलग करेंगे, क्योंकि एक त्रिभुज की भुजा बट्टा दूसरे त्रिभुज की भुजा आनी चाहिए। तो ए बी के नीचे दूसरे त्रिभुज की भुजा, तो हमने यहाँ ए बी की जगह ले हम ए डी ले आएंगे।
इधर भाग में तो इधर ऊपर आ जाएगा, अंश में आ जाएगा। तो AD बट्टा AC बराबर AE बट्टा AB। तो कोण DAE बराबर कोण BAC हो गए निष्ठ कोण है। आता है SAS समरूपता कसौटी से त्रिभुज ADE समरूप हो गया त्रिभुज ABC। यही हमें सिद्ध करना है।